पांडवों, शरीर पवित्र होता है सेवा करने में, धन पवित्र होता है दान करने में, और मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने में। राम नाम रूपी साबुन से मन का मैल छुपाएगा। जो भगवान नाम रूपी साबुन है वह हमारे गंदे मन को पवित्र कर देता है। तो होत त्रिविध कल्याण। हे पांडव, धन है तो उस धन का दान करो और मन को भगवान के भजन में लगाओ, और यह तन से समाज की सेवा करो। यह तन हमारा तभी पवित्र है कि हम समाज की सेवा करें। अपने लिए तो पशु और पक्षी भी जीते हैं, अपना पेट तो गधा भी भर लेता है। जो दूसरों का पेट भर के जिए उसे इंसान कहते हैं। हे पांडव, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की सेवा करो। राजधर्म का उपदेश दिया है। भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश की अद्भुत स्तुति की है, और कन्हैया से कहा, कन्हैया आप मेरे पुत्री से विवाह कर लो। हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि जब तक पिता अपने कन्या का दान नहीं देता तो वह जो है, कन्यादान बहुत बड़ा दान माना गया है, वह जो है मनुष्य ऋण से जो है उद्धार नहीं होता। तो भीष्म पितामह ने कहा कि द्वारिकाधीश मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो। द्वारिकाधीश हंसने लगे और कहा, दादा आपका तो विवाह नहीं हुआ तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह ने कहा, इतिमति रूप कलिता, इतिमति रूप कलितम वितृष्णाः। हे कन्हैया, जो मेरी मति रूपी पुत्री है उस मति रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के भाव को समझ गए और अद्भुत भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया और भगवान से कहा कि गोविंद, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम सामने हो और मेरे प्राण निकले। पांडवों को आशीर्वाद दिया, पांडवों को कहा कि कभी जहां अधर्म होता हो उस अधर्म को यदि रोक सकते हो तो उसे रोको, और यदि रोक नहीं सकते तो वहां से निकल जाओ। इतना सुनते ही द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जब हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री क्यों हंसा? तब द्रौपदी ने कहा कि दादा, जिस समय दुशासन मेरी चीर खींच रहा था, आप तो भी वहां धर्म उस सभा में बैठे थे, आपने क्यों नहीं रोका? भीष्म पितामह ने अद्भुत उत्तर दिया, कहा, बेटी उस समय मेरे शरीर में मेरे शरीर में कौरवों के खाए हुए अन्न का रक्त दौड़ रहा था। मैं उनका नमक खाया था, उनका अन्न खाया था, इसीलिए मेरे विचार उस समय उन्हीं के भांति हो गए। आज मेरे शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, इसीलिए मैं ऐसा उपदेश दे रहा हूं। भीष्म पितामह ने भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाओ निष्काम होके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे हाथ काले तुम सामने हो 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 मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभाते नित्य प्राण जानो जय हो वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
प्रकार भगवान द्वारकाधीश की स्तुति करते करते भीष्म पितामह अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण आज द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान किया। साथ में अर्जुन भी गए और अर्जुन का जो है द्वारिका में अभिवादन हुआ और द्वारिकाधीश जाकर द्वारिका में अपने माता पिता का अभिवादन किया। अभिवादन मतलब प्रणाम किया, नमस्कार किया। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो प्रसोविनः तेषां चत्वारि वृद्ध्यन्ते आयु विद्या यशो बलः। जो अभिवादनशील होते हैं, जो अपने से बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें चार चीज की वृद्धि होती है, आयु विद्या यशो बलः। इसलिए हर पुत्र को, हर संतान को अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। आजकल पुत्र जो है डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं ना, तो माता पिता को बगल में खड़े करने के लिए भी उनको शर्म लगती है। आजकल की संतान बड़ा हो गया तो माता पिता को बगल में खड़ा नहीं करते, तो मेरी इमेज खराब होगी। अरे लेकिन वो स्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ नाम ही बात पिता गुरुनाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ बात पिता गुरुनाथ वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथ नाम ही बात पिता गुरुनाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ बात पिता गुरुनाथ वही माता। अरे उनका नाम राजा रामचंद्र है। हम और आप तो एक क्षेत्र के राजा होते हैं, वह पूरे विश्व के राजा हैं। ऐसे राजा प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को नमस्कार करते, उनकी इमेज नहीं जाती, तो माता पिता का अभिवादन किया है। आज हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ। पुनः द्वारिकाधीश आकर परीक्षित को आशीर्वाद दिया है। उसका नामकरण किया गया, परितः रक्षितः इति परीक्षित। जिसकी गर्भ में दूसरे के द्वारा रक्षा की गई हो उसका नाम है परीक्षित। भगवान पुनः द्वारिका गए और द्वारिका जब भगवान गए, साथ में अर्जुन भी गए थे। अब शकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी उन अपशकुनों को देखकर भयभीत हुए। द्वारिकाधीश अपने साथ परिकर के साथ, अपने परिवार के साथ स्वाधाम चले गए। अर्जुन लौटकर आए। युधिष्ठिर ने पूछा कि द्वारिकाधीश सब कुशल में तो है ना? अर्जुन रोकर चरणों में गिरकर कहते, भैया जो मेरे मित्र थे, जो मेरे बांधव थे, जो मेरे सखा थे, जो मेरे पल पल में सहारा देने वाले थे, आज वे हम सबको छोड़कर अपने साकेत धाम चले गए। इतना सुनते ही बुआ कुंती खड़े खड़े धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। राम राम कही राम, राम राम कही राम। जिस तरह रामचंद्र जी अयोध्या छोड़े राम राम कहते दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिए, उसी तरह बुआ कुंती
कृष्ण कृष्ण कहे कृष्ण अपने प्राण को त्याग दिया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राज्याभिषेक किया, राज्य सिंहासन पर बैठाया है और स्वर्ग में ध्वजारोहण करने के लिए पांचों पांडव निकल पड़े हैं। राजा परीक्षित राज्य संभाल रहे हैं। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए। देखा एक बैल और एक गाय दोनों संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बैल जो है दुखी है। दोनों की बात राजा परीक्षित ने सुना। वह बैल कोई नहीं, वह बैल धर्म है। वह धर्म रूपी बैल और जो गाय रूपी पृथ्वी है, भक्ति है, दोनों में चर्चा हो रही थी। बैल रो रहा था, भक्ति से कह रहा था पृथ्वी से कि इस कलिकाल के कारण न धर्म बचा है, न सत्य बचा है, न दान बचा है। धर्म नष्ट हो गया, लोग अपने धर्म को भूल गए। न कहीं पर दया रही, न कहीं पर दान रही। कोई दया नहीं करने वाला है। दया दान धर्म नष्ट हो गया। यही चर्चा सुनते सुनते महाराज परीक्षित ने पूछा, आप कौन हैं? भक्ति स्वरूपा पृथ्वी ने अपना परिचय दिया है। इतना सुनते ही परीक्षित ने कहा, यह दशा तुम्हारी कैसी हुई? मां पृथ्वी ने कहा कि कली काल के कारण यह दशा हुई है। ये दया धर्म दान नष्ट हो गया। महाराज परीक्षित को क्रोध आया और कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े तो कलयुग जो है परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कलयुग ने कहा, महाराज मैं भी तो आपके राज्य का प्रजा हूं, मुझे भी तो आपके राज्य में रहने का अधिकार है। परीक्षित ने कहा, तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां छोड़कर जाऊंगा? सारे ब्रह्मांड में तो आपका ही एक छत्र राज है। कलयुग ने कहा, कोई मुझे स्थान दे दो, मैं वहीं पड़ा रहूंगा। परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया है कि जाओ, तुम्हारा वास सोना में रहेगा। जहां मदिरापान होता हो वहां तुम वास करो, जहां वैश्यागमन होता हो वहां तुम वास करो। इस प्रकार स्थान प्रदान किया है। सूत जी ने पूछा कि परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास क्यों दिया? क्योंकि धातु नाम असमित धातु कंचनम। भगवान ने कहा, जितनी भी धातुएं हैं उन धातु में श्रेष्ठ धातु जो सोना है, मैं उसका स्वरूप हूं। सोना जो है भगवान का स्वरूप कहा गया है। हिरण्यवर्णाम वर्णे सुवर्णरजस्तताम, श्री सूक्त में आया है। वह हिरण्य माने सोना, वह लक्ष्मी का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। तो जो भगवान का स्वरूप है, उस भगवान के स्वरूप में कलयुग का वास कैसे? तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास तो दिया, लेकिन जो अधर्म का कमाया हुआ सोना रहेगा, उस सोने में कलयुग का वास रहेगा।
कलयुग सोने में वास करने लगा। आज परीक्षित ने सोचा कि चलो शिकार करके आते हैं। शिकार करने के लिए अपने सैन्य बल को लेकर चलने लगे। उसी समय परीक्षित के राज्य महल पे सोने का मुकुट पड़ा हुआ था। उस मुकुट को जो है परीक्षित भले राजा महाराज अपने सिर पर सोने का मुकुट लगा, उस मुकुट को निकालकर परीक्षित अपने सिर पे लगा लिया और वन की ओर निकल पड़े। परीक्षित को प्यास लगी। और जब परीक्षित को प्यास लगी तो संत के आश्रम पर गए। समीप ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं और बोला कि महाराज मुझे जल पिलाओ, महाराज मुझे जल पिलाओ। लेकिन वह ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। परीक्षित को क्रोध आया और कहा मुझे देखकर यह ढोंग कर रहा है, समाधि लगाकर बैठा है कि कहीं आतिथ्य सत्कार ना करना पड़े। क्रोध में वहीं पर पड़ा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र देखा कि यह सर्प जो है मेरे पिता के गले में पड़ा हुआ है, बड़ा क्रोध आया और स्वर्गीय ऋषि के जो पुत्र है उन्होंने श्राप दे दिया। जाकर कमंडल में जल लिया और कहते उल्लंघति मर्यादाया तक्षके सत्य में हनि। हाथ में जल लिया और कहता उल्लंघति मर्यादाया तक्षके सत्य में हनि। जो यह मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7वें दिन यही तक्षक सर्प जो है उस मर्यादा के उल्लंघन करने वाले को दस लेगा। जैसे परीक्षित को श्राप मिला कि तीनों लोकों में हाहाकार फैल गया। तुरंत समीप ऋषि की समाधि खुल गई। अरे बेटा ये तुमने क्या किया? इतने धर्मात्मा राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे डाला। समीप ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा है कि जाकर राजा को संकेत कर दो कि तुम्हें आज से 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला है। इस प्रकार पैर पड़ने का है एक लेडी यहाँ से पढ़ लेंगे। अब आकर थोड़ी जब समीप ऋषि के शिष्य परीक्षित के पास पहुंचे, कहा महाराज आपको 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिला है। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित जो है हंसने लगे और अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन प्रदान किया है। राज सिंहासन देकर हरिद्वार की ओर निकल पड़े। तो हरिद्वार की ओर गए। धीरे धीरे संतों को